क्या आप सीएनसी फील्ड में काम करते हैं या करने का सपना रखते हैं? देखिए, आज की दुनिया में सीएनसी मशीन्स की डिमांड रॉकेट की तरह बढ़ रही है। रीजन सिंपल है, एक्यूरेसी, प्रिसीशन और स्पीड। आजकल हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, छोटी हो या बड़ी, सिंपल पार्ट से लेकर एरोस्पेस के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स तक सब कुछ सीएनसी पे बना रही है। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, वैसे वैसे उनकी जरूरतें भी बदल रही हैं। सिर्फ बेसिक सीएनसी टर्निंग और वीएमसी मशीन्स अब हर कंपोनेंट को हैंडल नहीं कर सकती। कई ऐसे पार्ट्स होते हैं, स्पेशली एरोस्पेस, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के, जिसमें शेप्स बहुत ही अनयूजुअल, कर्व्ड और 3D सरफेस वाली होती है। उन्हें मशीन करना बेसिक सेटअप से इम्पॉसिबल होता है। यहीं पर एंट्री होती है उन हाई एंड एडवांस सीएनसी मशीन्स की, जिनके पास होती है मल्टी एक्सिस मूवमेंट, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, एकदम स्मार्ट कंट्रोलर्स। ये मशीन्स ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बना सकती हैं, बल्कि उन्हें एक्सट्रीम एक्यूरेसी और टाइट टॉलरेंस के साथ कंप्लीट करती हैं। लेकिन एक बात और, जितनी कॉम्प्लेक्स ये मशीन होती हैं, उतना ही टफ होता है इन्हें सीखना और कॉन्फिडेंटली चलाना। ये मशीन हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो लोग इन्हें ऑपरेट करते हैं, उन्हें एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि उनका जो स्किल लेवल होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया की टॉप 5 कॉम्प्लेक्स एडवांस सीएनसी मशीन्स। अगर आप इन मशीन्स को समझ पाए, सीख पाए और चलाना सीख गए, तो आप उन सुप्रीम इंजीनियर्स में काउंट किए जाएंगे जो इंडस्ट्रीज के सबसे इलाइट सेटअप हैंडल करते हैं। तो आज की इस लिस्ट पे नंबर 5 पे आने वाली जिस मशीन की हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है ग्रोब G350 5 एक्सिस मशीनिंग सेंटर। ये एक जर्मनी की मशीन है, जिसे दुनिया की सबसे ट्रस्टेड और प्रीमियम सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक ग्रोब ग्रुप ने बनाया। ग्रोब 350 एक एडवांस 5 एक्सिस सीएनसी मशीनिंग सेंटर है। सिंपल शब्दों में 5 एक्सिस का मतलब होता है मशीन 5 अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। एक्स, वाई, जेड के साथ साथ 2 रोटेशनल एक्सिस भी होती हैं, ए एंड बी, जिससे पार्ट को किसी भी एंगल पे मशीन किया जा सकता है। इसका यूनिक हॉरिजॉन्टल स्पिंडल डिजाइन, यानी स्पिंडल सीधा ऊपर नीचे नहीं बल्कि साइड से आता है। इससे पार्ट को हर डायरेक्शन से मशीन करना पॉसिबल हो जाता है, बिना उसे बार बार रीपोजिशन किए। फिर आता है इसका घूमने वाला रोटरी टेबल, जो कंपोनेंट को टिल्ट भी कर सकता है और घुमा भी सकता है, जिससे एक ही सेटअप में पूरा काम हो जाता है। इसको कहते हैं डन इन वन मशीनिंग। एक और चीज जो इस मशीन को स्मार्ट बनाती है, वो है इसका ऑटोमेटिक टूल चेंजर, जिसमें करीब 60 टूल्स रखे जा सकते हैं और मशीन खुद डिटेक्ट करके टूल चेंज कर लेती है। ये मशीन टफ मटेरियल्स जैसे टाइटेनियम, इनकनल, हार्डन स्टील को भी आसानी से काट सकती है। ग्रोब 350 मशीन मल्टीपल सीएनसी कंट्रोलर्स के साथ आती है, जैसे सीमेंस 840D SL, हैंड TNC 640 और कई बार कस्टम ग्रोब इंटरफेसेस भी देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन कस्टमर डिमांड। इन कंट्रोलर्स की वजह से मशीन का कंट्रोल सुपर स्मूथ और यूजर फ्रेंडली हो जाता है, खासकर जब बात आती है 5 एक्सिस साइमल्टेनियस इंटरपोलेशन की। इस मशीन का मेन यूज होता है उन इंडस्ट्रीज में जहां बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई प्रिसीशन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जैसे एरोस्पेस हो गया, मेडिकल इम्प्लांट्स हो गए, डाई मोल्ड हो गए, टरबाइन ब्लेड्स हो गए और कुछ ऑटोमोटिव रेसिंग पार्ट्स भी बनते हैं। मतलब जहां एकदम टाइट टॉलरेंस और कर्व्ड सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, वहां ग्रोब 350 सबसे पहले याद आती है। तो कुल मिलाकर ग्रोब 350 एक हाई स्पीड, हाई एक्यूरेसी और हाई कॉम्प्लेक्सिटी वाली जर्मन इंजीनियरिंग की मिसाल है, जो मॉडर्न इंडस्ट्री की मोस्ट डिमांडिंग एप्लीकेशंस को आराम से हैंडल कर सकती है। नंबर 4 पे आती है DMG मोरी लेजरटेक 65 3D हाइब्रिड। जितना लंबा इसका नाम है, यकीन मानो उतनी ज्यादा एडवांस मशीन है। ये मशीन भी जर्मनी की है, लेकिन इसमें जापानीज टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है, क्योंकि ये DMG मोरीसेकी जर्मन और जापान की एक जॉइंट वेंचर कंपनी। अब लेजरटेक को एक नॉर्मल सीएनसी मत समझना आप, ये एक हाइब्रिड मशीन है। हाइब्रिड का मतलब है जो 2 काम एक साथ करती है। कौन कौन से काम? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। आसान भाषा में बोले तो ये मटेरियल को सिर्फ काटती नहीं है, बल्कि मेटल पाउडर से पार्ट को बना भी सकती है और उसे मशीनिंग भी कर सकती है। बात समझ रहे हो मेरी? यानी इससे आप प्रिंट एंड कट मशीन कह सकते हैं। पहले मटेरियल को काटो, अगर गलत कट गया फिर से मटेरियल भर दो और फिर से काटो। क्या बात है भाई। तो इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें एक हाई पावर लेजर लगा होता है, जो मेटल पाउडर को मेल्ट करके लेयर बाय लेयर कंपोनेंट बनाता है। इसे कहते हैं लेजर डिपोजिशन वेल्डिंग, यानी LDW। फिर उसी सेटअप में उसके ऊपर कटिंग टूल से उस पार्ट को मशीन करके फाइनल फिनिशिंग दी जाती है। मतलब पार्ट बनाने और फिनिश करने का काम एक ही मशीन में, बिना सेटअप बदले, बिना पार्ट। कंट्रोलर की बात करें तो ये भी मोस्टली सीमेंस 840D SL के साथ आती है, लेकिन कुछ वर्जन में सिलोस इंटरफेस भी दिया जाता है, जो यूजर को एक टच स्क्रीन स्टाइल एनवायरनमेंट देता है, जिससे प्रोग्रामिंग और मॉनिटरिंग जो है वो आसान हो जाती है। वैसे आजकल बाकी के कंट्रोलर भी जो है वो भी टच स्क्रीन के साथ ही आते हैं।
अब ये मशीन यूज कहाँ होती है? ज्यादातर एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी और टूल एंड डाई मेकिंग इंडस्ट्रीज में, जहां आपको बहुत कॉम्प्लेक्स शेप बनानी होती है, लेकिन साथ में पार्ट के ऊपर कुछ चीजें ऐड भी करनी होती है। जैसे कोई पार्ट खराब हो गया, उसे रिपेयर करना है, या फिर किसी पार्ट पर नया मेटल लेयर चढ़ाना है, तो दोनों काम इस पे हो सकते हैं। कटिंग भी हो सकती है, मेटल चढ़ाया भी जा सकता है। बेसिकली इसे कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? सबसे बड़ी बात, ये मशीन एक टाइम पर दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करती है, लेजर बेस्ड मेटल डिपोजिशन और हाई स्पीड 5 एक्सिस मिलिंग। दोनों सिस्टम्स को एक साथ बैलेंस करके चलाना अपने आप में एक इंजीनियरिंग का मास्टर क्लास है। हर लेयर के बाद एक्यूरेट मशीनिंग और फिर नेक्स्ट लेयर का डिपोजिशन, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मशीन्स में देखने को मिलता है। लिटरली मैंने खुद अभी तक ऐसी मशीन नहीं चलाई। नंबर 3 पे आती है ओकुमा MU10000H, और ये मशीन बनी है जापान में। ओकुमा वर्ल्ड की सबसे रिलायबल CNC मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से गिनी जाती है, और MU सीरीज उनकी सबसे हाई एंड 5 एक्सिस सीरीज में से एक। MU10000H बेसिकली एक लार्ज साइज हॉरिजॉन्टल 5 एक्सिस CNC मशीनिंग सेंटर है, जिसका मतलब है कि ये हैवी और ह्यूज कंपोनेंट्स को भी सुपर एक्यूरेट तरीके से बना सकती है, वो भी एक ही सेटअप में बिना पार्ट को बार बार रिपोजिशन करे। इसका यूज ज्यादातर एरोस्पेस, हैवी मशीनरी, पावर जनरेशन जैसे टरबाइंस, केसिंग और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जहां पे बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं जिन पर हाई प्रिसीजन और मल्टी एंगल कटिंग चाहिए होती है। तो इस मशीन को कॉम्प्लेक्स बेसिकली बनाता क्या है? इसका मैसिव टिल्टिंग रोटरी टेबल, जिस पर आप 1.5 मीटर तक का डायमीटर वाला कंपोनेंट मशीन कर सकते हो। और सबसे खास बात, इस मशीन का टेबल सिर्फ घूमता ही नहीं है, टिल्ट भी करता है, जिससे आप 5 एक्सिस कटिंग एकदम स्मूथली कर सकते हो। और बड़े पार्ट्स को 5 एक्सिस में टिल्ट करना, उसके लिए मशीन के अंदर बहुत जान होनी चाहिए, जो इस मशीन के अंदर भरी पड़ी। इसका मतलब चाहे आप कोई भी कर्व्ड सरफेस मशीन करना चाहते हो, डीप कैविटी बनाना चाहते हो, या टरबाइन ब्लेड जैसे ट्विस्टेड पार्ट बनाना चाहते हो, ये सब कुछ आराम से हैंडल कर सकती है। कंट्रोलर की बात करें तो इसमें आता है ओकुमा का खुद का बनाया हुआ OSP P300A कंट्रोलर, जो कि अब P500 के साथ भी आता है, जो वर्ल्ड का सबसे स्टेबल और फास्टेस्ट CNC कंट्रोलर्स में से एक है। और क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ओकुमा के होते हैं, तो सिस्टम को इंटीग्रेशन करना एकदम सीमलेस प्रोसेस होता है इनके लिए। इसमें बिल्ट इन AI बेस्ड फीचर भी होते हैं, जैसे थर्मल कंपनसेशन, जिससे मशीन खुद को हीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। वाह। और एक और पॉइंट है जो इसे कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये बड़ी होने के साथ साथ पैलेट चेंजर सिस्टम के साथ आती है। इसका मतलब है कि जब एक पार्ट मशीन हो रहा होता है, तब दूसरा पार्ट सेटअप किया जा सकता है, जिससे मशीन का डाउन टाइम लगभग 0 हो जाता है। अगर आपने ऑटोमेटिक पैलेट सिस्टम पहली बार सुना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत जबरदस्त सिस्टम होता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक CNC मशीन है और आपको 10 कंपोनेंट्स मशीन करने हैं। अगर आप मैन्युअली हर एक कंपोनेंट निकालते हैं या डालते हैं और मशीन को फिर से स्टार्ट करते हैं, तो काफी टाइम वेस्ट होता है, राइट? इसी टाइम को बचाने के लिए यूज होता है ऑटोमेटिक पैलेट सिस्टम। ऑटोमेटिक पैलेट सिस्टम एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें मल्टीपल पैलेट्स होते हैं। ये पैलेट्स बेसिकली वो प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर आप अपना रॉ मटेरियल या वर्क पीस क्लैंप करते हो, और मशीन के अंदर एक सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिकली एक पैलेट को मशीन के अंदर लेकर आता है और दूसरे पैलेट को बाहर रखता है। और मशीनिंग कंट्रोल होने के बाद वो पैलेट को फिर से स्विच कर देता है, बाहर वाले को अंदर, अंदर वाले को बाहर। मतलब जब पार्ट मशीनिंग हो रहा होता है, तब दूसरे पैलेट पे दूसरा पार्ट सेटअप किया जा सकता है, और मशीन कभी भी आइडल नहीं रहती, एक चलता रहता है, दूसरा लोड होता रहता है। अब नंबर 2 की कॉम्प्लेक्स मशीन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, तो इसका मतलब साफ है, आप या तो ऑलरेडी CNC मशीन में काम कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं खुद भी इसी जर्नी से निकला हूँ। मैंने अपना सफर एक CNC ऑपरेटर के तौर पर शुरू किया था, और आज पिछले 13 सालों से मैं अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्स CNC मशीन्स, कंट्रोलर्स, सॉफ्टवेयर पर काम कर चुका हूं। फिलहाल मैं एक एप्लीकेशन इंजीनियर हूं, और अब तक 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज में 10 से भी ज्यादा स्टेट्स में लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं ऑफलाइन। तो अगर आप भी CNC मशीन को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीरियसली मुझसे सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऑनलाइन CNC अर्निंग कोर्स तैयार किया है, जो ऑलरेडी मेरी वेबसाइट www.macaveda.com पर लॉन्च हो चुका है। तो मैंने इस कोर्स को बहुत ही आसान तरीके से डिजाइन करा है। आपकी एजुकेशन कुछ भी हो, 10th, 12th, ITI, डिप्लोमा, BTech, आप इस कोर्स को बड़ी आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसमें आपको CNC टर्निंग मशीन की पूरी जानकारी मिलेगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, चाहे आपने कभी टर्निंग पहले देखी भी ना हो। और सबसे अच्छी बात है, ये कोर्स जो है वो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, यानी कि आपको कुछ बंदिश नहीं है, आपने सुबह देखना है या आपने रात को देखना है। आपका जब दिल करे आप कोर्स ओपन करो, उसकी क्लासेस देखनी शुरू कर दो। साथ में आपको एक फ्री कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, जहां पे आप जैसे और भी सीखने वाले होंगे, और जो आपस में प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। एक बार कोर्स खरीदने पे लाइफ टाइम के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा, और फ्यूचर में जितनी भी नई क्लासेस आएंगी वो सारी आपके कोर्स में फ्री में ऐड होती रहेंगी, स्टडी मटेरियल के साथ। तो आज मेरी वेबसाइट पे जाके इस कोर्स की और डिटेल जरूर चेक करें।
या आप मुझे इस नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स मशीन्स की सीरीज में नंबर 2 पे आती है मजाक की इंटीग्रेक्स i500 ST, और ये मशीन भी जापान की। मजाक कंपनी को दुनिया में जाना जाता है उनके मल्टीटास्किंग CNC मशीन्स की। अब i500 ST मॉडल की बात करें तो ये एक मल्टीटास्किंग CNC मशीन है। मतलब ये एक साथ टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग और 5 एक्सिस मशीनिंग जैसे काम करती है। और इसमें ST का मतलब होता है सेकंड स्पिंडल प्लस लोअर टर्रेट, यानी कि एक ही पार्ट को साइमल्टेनियसली दोनों साइड से मशीन किया जा सकता है, दोनों स्पिंडल में पकड़ के भी। तो सोचिए, एक साइड से कटिंग चल रही है और सेम टाइम दूसरी साइड से भी मशीनिंग हो रही है। टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। कंट्रोलर की बात करें तो इसमें आता है मैजाट्रोल स्मूथएक्स, जो मजाक का खुद का बनाया हुआ कंट्रोलर है और इसको वर्ल्ड का सबसे स्मार्ट और फास्ट कंट्रोलर माना जाता है। इसका टच स्क्रीन इंटरफेस, लाइव 3D मॉडल सिमुलेशन और ऑटो एरर चेकिंग फीचर्स प्रोग्रामिंग को बिगनर्स के लिए बहुत ही ईजी और सेफ बना देती है। ये मशीन काफी इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जैसे मेडिकल, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और हाई प्रिसीशन कस्टम पार्ट्स वाली कंपनीज में, खासकर वहां जहां आपको स्मॉल टू मीडियम पार्ट्स बनाने हो जिनमें टर्निंग, मिलिंग, 5 एक्सिस सब एक ही पार्ट में होना हो। स्पेशली जैसे इंजन शाफ्ट्स हो गई, वॉल बॉडीज हो गई, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स हो गए और कॉम्प्लेक्स हाउसिंग हो गई। अब इसे कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? सीधी सी बात है। सबसे पहले इसका मल्टीटास्किंग स्ट्रक्चर, टर्निंग, मिलिंग दोनों एक ही सेटअप में कर सकते हैं बिना पार्ट को निकाले या फिर दोबारा लगाए। फिर उसमें डुअल स्पिंडल यूज कर सकते हैं जिससे आप पार्ट को दोनों एंड से पकड़ सकते हैं सेम टाइम पे, और इवन दोनों एंड पे मशीनिंग भी कर सकते हैं। प्लस इसमें 5 एक्सिस मिलिंग हेड भी है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हो, एंगल होल्स हो या कर्व सरफेस हो, सब कुछ पॉसिबल। और डेफिनेटली ऑटोमेटिक टूल चेंजर तो है ही। तो इमेजिन करो, एक ही मशीन में इतने सारे टूल्स और सब ऑटोमेटिक ऑपरेट करते हैं, इतने सारे ऑपरेशंस एक ही मशीन पे कर सकते हो। सिंपल शब्दों में कहें तो मजाक इंटीग्रेक्स i500 ST एक स्मार्ट, पावरफुल और ऑलराउंडर मशीन है जो हर तरह का काम एक ही जगह पे कर सकती है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा सेटअप के। ये मशीन को देख के बस एक ही वर्ड आता है दिमाग में, भाई, प्रोडक्टिविटी मॉन्स्टर। तो हमारे आज की लिस्ट में नंबर 1 पे आती है ओकुमा मल्टस U5000, जो एक जापानीज मशीन है और दुनिया की सबसे एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स मल्टीटास्किंग CNC मशीन में से एक मानी जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ओकुमा वैसे भी हाई एंड मशीन के लिए ग्लोबली फेमस है, लेकिन मल्टस जो मॉडल है ना उनका, वो एकदम टॉप टियर मॉडल है। सो मल्टस U5000 एक ट्रू मल्टीटास्किंग मशीन है जो 5 एक्सिस साइमल्टेनियस मशीनिंग, टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग सब कुछ एक ही सेटअप में करती है बिना पार्ट को हटाए। इसका मतलब है एक रो राउंड बार डालिए और एंड में एक फिनिश हाई प्रिसीशन पार्ट बाहर निकाल लीजिए बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। नो सेटअप चेंज। तो इस मशीन में मेन स्पिंडल, अपर टर्रेट, लोअर टर्रेट, सब स्पिंडल, हर तरह की चीज ऐड होके आती है। यानी आप साइमल्टेनियसली पार्ट को दोनों एंड से प्रोसेस कर सकते हैं। टर्निंग इधर, मिलिंग उधर, टर्निंग इधर या मिलिंग उधर, डजंट मैटर। पूरी ऑर्केस्ट्रा चलती है इस मशीन के अंदर। कंट्रोलर की बात करें तो इसमें आता है ओकुमा का लेटेस्ट और सबसे इंटेलिजेंट कंट्रोलर OSP P500S। ये कंट्रोलर ना सिर्फ प्रोग्रामिंग इजी बनाता है, बल्कि मशीन के अंदर AI बेस्ड थर्मल कंपनसेशन, वाइब्रेशन कंट्रोल और स्पिंडल लोड बैलेंसिंग जैसे स्मार्ट फीचर भी ऐड करता है। मशीन खुद मॉनिटर करती है कि कहीं ज्यादा हीट आ रही है या ज्यादा वाइब्रेशन आ रही है और उसके हिसाब से पैरामीटर को एडजस्ट कर देती है। RPM बढ़ा देगी, फीड को कम कर देगी। मतलब मशीन खुद सोचती है। अब ये मशीन यूज कहाँ होती है? हाई स्टेक इंडस्ट्रीज में, जैसे एरोस्पेस में, डिफेंस इंडस्ट्रीज में, एनर्जी टरबाइंस के लिए, रोबोटिक्स के लिए और मेडिकल इम्प्लांट्स पार्ट्स के लिए, खासकर वहां जहां पार्ट्स सुपर टफ मटेरियल के होते हैं और उनपे मल्टी डायरेक्शनल मशीनिंग और टाइट टॉलरेंस जरूरी होती है। अब इस मशीन को कॉम्प्लेक्स से क्या बनाता है भाई? सीधी सी बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ फुल 5 एक्सिस मशीनिंग, ट्विन स्पिंडल, ट्विन टर्रेट, इंटेलिजेंट AI फीचर्स और एक डन इन वन कैपेबिलिटी। आप एक रो बार स्टॉक डालिए, मशीन खुद उसे रोटेट करेगी, कट करेगी, मिल करेगी, ड्रिल करेगी और आखिर में एक फिनिश पार्ट बनाकर आपको बाहर दे देगी बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। तो डेफिनेटली इसको हैंडल करना, इसको प्रोग्राम करना जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा हाई स्किल लेवल से आती है। लेकिन मेरी एक बात आप समझिए, देखिए मशीन चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, उसे सीखने की शुरुआत हमेशा बेसिक से ही होती है। कोई भी इंजीनियर डायरेक्ट हाई एंड मशीन एक्सपर्ट नहीं बन जाता। हर किसी को शुरुआत करनी पड़ती है ग्राउंड लेवल से। इसलिए अगर आप अभी CNC फील्ड में नए हैं और इंडस्ट्री में और ग्रो करना चाहते हैं तो मेरा कोर्स आप जरूर चेक करना है एक बार। इस कोर्स में मैं आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग बना दूंगा ताकि आप बाद में जब हाई एंड मशीनें सीखो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी ही आसानी से चीज़ों को कैच कर लोगे। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो सब आसान है।
बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग मैकेनिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी मशीनिंग।